हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एमटीएस 2025 के लिए भी बचे दिनों में जो 30 टू 45 डेज बचे हैं उसमें एक बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। सीधा सेक्शन 2 पे बात करते हैं जिससे मेरिट बनने वाली है। तो सेक्शन 2 150 मार्क्स का होने वाला है बेसिकली, जिसमें से आप लोगों को पता ही है कि टोटल 150 मार्क्स का होने वाला है। तो हम लोग बात करेंगे कि हम लोग मार्क्स पे फोकस नहीं करेंगे, हम लोग फोकस करेंगे परसेंटाइल पे, क्योंकि आपको पता है कि 95 परसेंटाइल से अगर आपके ऊपर जा रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट आपका काम हो गया। ठीक है, तो अगर सीधी सीधी बात करें तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे जो 75 मार्क्स के होंगे, और जीके के 25 क्वेश्चन जो भी 75 मार्क्स के होंगे। तो हमारा टोटली फोकस रहेगा इंग्लिश पे, बिकॉज इंग्लिश बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और जीके पे भी फोकस रहेगा, बट जीके में क्या है, इस टाइम करंट अफेयर का वेटेज और इकोनॉमिक्स का वेटेज बहुत बढ़ गया है। करंट अफेयर थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल रहती है, तो इसीलिए हमारा मोस्टली फोकस इंग्लिश पे रहेगा कि इंग्लिश में गलतियाँ ना हो, मोस्टली बन जाए। अगर हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे अगर कि लेटेस्ट पैटर्न क्या रहा है अभी जो मोस्ट रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं एसएससी के, तो जैसे कि अभी स्टेनो का एग्जाम हुआ था, फेज 13 का और सीरियल का हुआ है। तो बेसिकली इंग्लिश में क्या था कि टॉपिक सारे सेम थे, जैसे कि पीक्यू हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, पैसेज हो गया। बस बेसिकली क्या था कि इसमें क्वेश्चंस के लेवल को नहीं बढ़ाया गया, उसको थोड़ा लेंदी कर दिया गया। जैसे पीक्यू थे वो बहुत ज़्यादा लेंदी थे, क्लोज टेस्ट थे वो भी बहुत ज़्यादा लेंदी थे। ऐसे पैसेज के साथ भी था, मॉडरेट टू हार्ड आया था। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसके लिए बस आपको ये करना है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, एक सेट की एटलीस्ट 1 से 2 सेट डेली लगाना है। इतने से इसका काम हो जाएगा। और कैसे जो भी लेटेस्ट हुए एग्जाम्स जिनकी, जैसे स्टेनो हो गया एंड इसके सारे है ना बाकी कुछ टॉपिक जो फिक्स जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे एक्टिव पैसिव हो गया और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिक्स प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब। और ये वोकैबुलरी जो है इसको टॉप आपको करनी है कि जितनी जितनी टॉप वोकैब्स हैं, है ना, और 60 ग्रामर रूल, इतने से आपका इंग्लिश ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी डेली एक मॉक टेस्ट देते रहना है। और अगर हम लोग जीके की बात करेंगे तो जीके में देखो इस बार इकोनॉमिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और पॉलिटी ये तो फिक्स है ना। हो सकता है करंट अफेयर का वेटेज यहाँ पे थोड़ा कम करे, बट हमको इकोनॉमिक्स और पॉलिटी और हिस्ट्री इन तीन चीज़ को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। स्टार्टिंग में जो पैटर्न रहा है बेसिकली उसमें क्या था कि बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत डेप्थ में नहीं पूछा है कि बहुत पुराना अवार्ड पूछ ले, बेसिक बेसिक जैसे फेस्टिवल हो गया, है ना। हिस्ट्री को भी नहीं छोड़ना है, बट ज्योग्राफी और साइंस इनको अपनी लास्ट प्रायोरिटी पर रखना है ना। पर अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट, हिस्ट्री,